दोस्तों सीएसएस के इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही डिजाइन कर रखा है, जैसे कि एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे दो डिव एलिमेंट है, दो बॉक्स है। एक बॉक्स मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ और दूसरा जो डिव एलिमेंट है उसमें मैं ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक div के लिए मैंने यहाँ बना के रखा है जो दोनों में अप्लाई हो रहा है, जैसे कि दोनों का लाइक टेक्स्ट एलिमेंट, सेंटर, कलर, वाइट, पैडिंग वगैरह वगैरह। उसको मैंने यहाँ पे डिजाइन और पोजीशन एब्सोल्यूट करके रखा है। पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए किया हूँ मैं क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि ये जो एक div है, इस div के पीछे ट्रांसफॉर्म वाला जो div है वो है हमारा, और जो पहला वाला div है देखिए उसमें मैं ओपासिटी यहाँ पे करके रखा हूँ ताकि जो पीछे वाला div एलिमेंट है वो हम लोग को हल्का हल्का नजर आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म अगर 0 कर दूंगा तो पीछे वाला जो div है हमारा वो आपको नजर आएगा। देखिए जैसे ओरिजिनल पीछे में है, ठीक है। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म वाला आगे है हमारा, इसको हम 0.5 रखते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, उसके बाद इज टू। अब ट्रांसफॉर्म में भी देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज आता है, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेट। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट। अब ब्रैकेट देंगे हम लोग, और ब्रैकेट के अंदर में देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, पहला वाला जो हम लोग लिख रहे हैं ये हम लोग राइट साइड के लिए लिख रहे हैं, और दूसरा वाला जो लिख रहे हैं वो हम लोग डाउन करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे 150 पिक्सल लिख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्रोमो में जाके इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए दोस्तों ये जो पीला कलर का जो आ रहा है दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब इसका ओरिजिनल पोजीशन जो था यहाँ था। तो देखिए राइट साइड से यहाँ से आपका 100 गया है और यहाँ से आपका 150 गया है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्म का ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा प्रॉपर्टी चार्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है रोटेट करना। उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ROTAT रोटेट, और इसके अंदर में दोस्तों हम लोग को डिग्री अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी पहले मैं इसको सेव करके इसको फिर से जैसे था वैसे कर दे रहा हूँ, जैसे था मैं इसको वैसे ही रख दिया हूँ। अब इसको हम रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिग्री लिखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 DEG डिग्री, तो देखिए पूरा घूम जाए। देखिए दोस्तों ये पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया। और अगर इसको हम उल्टा रोटेट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ माइनस अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद इसको अप्लाई करिए। तो देखिए इस बार यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम ये इस तरफ मुड़ा था, नेक्स्ट टाइम ये इस तरफ मुड़ा है, ठीक है। उस तरह से आप कोई भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं रोटेट लिखने के बाद। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आता है स्केल, SCALE स्केल। स्केल में भी दो पैरामीटर लेता है दोस्तों। एक पैरामीटर जो लेगा ये वाइड, और वाइड हम लोग कैसे देंगे, देखिए जैसे कि अभी इसको आप एक बार इसको सेव कर देते हैं, अभी फिर से इसको ओरिजिनल में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्केल में पहले क्या बोलता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0.5 और उसके बाद 0.5, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये उसका जो वाइड है उसको आधा कर देगा और इसका हाइट को आधा कर देगा। अब इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो देखिए दोस्तों ये, और अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, कॉमा 1, तो इसका हाइट जैसा था वैसे ही रखेगा, सिर्फ इसका वाइड को चेंज कर देगा। ये देखिए इसका काट। और अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 1 का जगह अगर यहाँ पे 2 रख दूंगा तो इसका वाइड को ये 2 गुना बढ़ा देगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स उसको बढ़ा देगा। देखिए अभी इसको अगर ये करेंगे हम लोग तो देखिए ये 2 टाइम्स आपका इसको बढ़ा देगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म का और एक प्रॉपर, अच्छा और एक चीज कर सकते हैं, स्केल एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और स्केल एक्स लिखने के बाद ये एक भी पैरामीटर पास होगा जो इसको एक्स एक्सिस की तरफ ही इसको मूव करेगा, ठीक है ना। और एक्स एक स्केल वाई एक्सिस करेंगे तो ये सिर्फ इसका हाइट पे ही अफेक्ट करेगा।
जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिर्फ हाइट के ऊपर ही इसको अफेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग स्क्रू यूज कर सकते हैं। स्क्रू का स्पेलिंग SKEW आएगा। और स्क्रू के अंदर में भी हम लोग दोस्तों दो पैरामीटर पर दे पास करते हैं। एक होता है आपका एक्स एक्सिस में जाने के लिए और दूसरा होगा आपका वाई एक्सिस में जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर डिग्री पास करता हूँ मैं 20 डिग्री कॉमा 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर हम सेव कर देते हैं और यहाँ जाते हैं फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों इस तरह से इसको कर रहे हैं। ये जो पैरामीटर है दोस्तों ये जो है पहले ये आपका जो अप्लाई होगा ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर डिग्री चेंज कर रहा है, ये आपका वाई एक्सिस के लिए। अगर हम दोनों में से एक इस एक्सिस को मैं खाली छोड़ देता हूँ तो ये जो दूसरा वैल्यू है डिफॉल्ट वो 0 समझेगा। तो देखिए नीचे का जो है वाई एक्सिस का जो है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक्स एक्सिस से डिग्री वो अपना ले लिया। उसके बाद दोस्तों एक्स स्क्रू जो है ये प्रॉपर्टी भी हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक्स लिखेंगे तो ये सिर्फ एक्स में अप्लाई होगा और अगर यहाँ पे हम लोग वाई लिखेंगे तो ये वाई पे अप्लाई होगा, वाई एक्सिस पे अप्लाई होगा। देखिए ये आपका वाई एक्सिस पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। अब दोस्तों मैट्रिक्स जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे वो स्केल एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। उसके बाद वो स्क्रू का वैल्यू हमसे लेगा, स्क्रू वाई का वैल्यू लेगा वाई एक्सिस के लिए। उसके बाद वाला जो रहता है वो स्क्रू एक्स के लिए लेता है और उसके बाद वाला वैल्यू जो होता है वो स्केल वाई के लिए लेगा। उसके बाद वाला जो होता है दोस्तों वो ट्रांसलेट एक्स के लिए लेगा और उसके बाद वाला वैल्यू वो ट्रांसलेट वाई के लिए लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में इसका स्केल लेना चाहते हैं। एक्स एक्सिस में जैसे है कुछ हम बढ़ाना नहीं चाहते तो 1 लिखेंगे। अब ये स्क्रू जो है वाई यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 और ये एक्स एक्सिस के जो स्क्रू है इसमें भी हम लोग लिख देते हैं 0.5 और वाई एक्सिस जो है दोस्तों इसको भी हम कॉमा देते हैं, इसको हम 1 रख देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट जो करना है हम लोग को उसका पोजीशन मूव कराना है तो हम यहाँ पे 150 पिक्सल लिख देते हैं और जो वाई है यहाँ पे हम उसका 100 पिक्सल लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना वैल्यू ले रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद इसको सेव करिए, आप जाइए यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे 150 पिक्सल की जगह हटा देते पिक्सल 100 जगह देते और 250 का है कॉमा वगैरह, तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं देता है। तो फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते रहिए, वो पिक्सल लिखने के कारण शायद नहीं आ रहा था। ये देखिए इसके साथ ये ट्रांसफॉर्म हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये ओरिजिनल वाला जो है इसको हटा दूंगा और इसका ओपेसिटी अगर यहाँ से मैं हटा दूंगा तो देखिए आपको क्लियरली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसका कलर एक्चुअली में वाइट है, तो येलो में वाइट समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली दिखेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्म अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।